एक शब्द है जरूरत। ये शब्द की गहराई को अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले या समझ ले, उसका जो दुख है, जो दुर्भाग है, जो बेचैनी है, जो अशांति है, बहुत 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 ही कम हो जाएगा, बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। ये जो हमारे शरीर है, जो हमारा जो शरीर है, जो वातावरण है आसपास का, जो पृथ्वी है, जो प्राकृतिक चीज है, जितनी भी प्रकृति का जो देन है या प्रकृति खुद ही है, यदि इंसान जरूरत के मुताबिक अपने दर्शन को जो उच्चतम चीज अगर दे दे जरूरत, तो बहुत सारा जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, चाहे मस्तिष्क का ही प्रदूषण क्यों ना हो, या शरीर का प्रदूषण या वातावरण का जितना भी प्रदूषण हो, वो बहुत ही कम हो जाएगा। या जीवन में बहुत ऐसा चीज है, विचार हो या संबंध हो या दौड़ भाग हो या काम हो या शिक्षा को लेकर हो, या हमारा जो धारणा हो, ये सब में अगर जरूरत आ जाए, अगर हम जरूरत के मुताबिक कर्म करने लगे, तो जो हमारा समाज विकृत होता जा रहा है, हो गया है या हमेशा से रहा है, बहुत ही कम हो जाएगा। गंदगी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। जरूरत को हमने लात मार के भगा डाला है, भगा ही नहीं डाला है। हम लोग का जो वृत्ति है वो ऐसा ही है कि जरूरत को हम लात मारना चाहते हैं, वृत्ति ही ऐसा है। अब इंसान कहे कि हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ये भी एक तथ्य है कि इंसान कर रहा है स्वयं से, पर करवा प्रवृत्ति रही है, ये भी एक तथ्य है। हम जरूरत से ज्यादा इतना ज्यादा फैला लिए हैं खुद को, चाहे वो अपनी खूबसूरती के तल पर हो, चाहे वो एक कल्पना लोक बनाने के तल पर हो, चाहे हमारे आसपास के संबंध हो, जातिवादी हो, पार्टी हो, समारोह हो, जितनी भी चीज़ें हैं, जरूरत से ज़्यादा हो रहा है। उसके कारण हम ओरिएंटेड हो जाते हैं, उसको ही जीवन का केंद्र बना देते हैं। ऐसा समझिए कि हमारे शरीर का क्या ज़रूरत है, स्वस्थ भोजन चाहिए, शिक्षा चाहिए, मन को शिक्षा चाहिए, शरीर को स्वस्थ भोजन चाहिए, व्यायाम चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, हवा चाहिए, अच्छा सांस लेने के लिए, सोने के लिए सही बिछावन चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा चाहिए, जो भी हो। तो लगभग कुल मिला के ही 10-15 चीज़ हैं। लेकिन हमने क्या किया, जितना भी आसपास में पृथ्वी का कोई भी वस्तु है उस सब को सजा डाला। जैसे हीरा को ले लीजिए, बहुत सारे पत्थर है, उसको ले लीजिए। अब कोई कान छेदा का अपना कान को सुंदर बना रहा है, कोई नाक को सुंदर बना रहा है, कोई बाल को सुंदर बना रहा है, कोई मुंह का सुंदर बना रहा है, कोई छाती को सुंदर बना रहा है। जरूरत से ज्यादा एक कल्पना का दुनिया बना लिया है, जिसका नाम रख दिया कि हम एक हैं, हम नंबर 1 है, जिसमें अहंकार ही अहंकार घुसा है, जिसमें सुंदरता का एक धारणा बना के उसमें थोप दिया गया है कि ये है तो सुंदर है, ये है तो बुरा है।
पहनने के लिए अगर ज़रूरत चाहिए तो कपड़ा पहनने के लिए जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, जो सही सही मौसम में सही मौसम और वातावरण के अनुकूल तो चलेगा। लेकिन हमने सब कुछ सुंदरता का एक ठप्पा लगा दिया है कि ये सुंदर है, ये बेटर है, बेस्ट है। हालांकि हमारा प्रोडक्ट सुंदर, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमने क्वालिटी को हटा के क्वालिटी की जगह पर हमने उसको बहुत ही बेहदा बना दिया है। हमने अपने वस्त्रों को, अपने जो आसपास का जितना भी हम अपने घर में घुसाए हैं बहुत सारा पदार्थ, उस सब को हमने एक भोग की तरह भोगना शुरू कर दिया है कि कोई वस्तु है, भोगने की चीज़ है। मतलब हमने ज़रूरत को ऐसे ठुकराया है कि हमें पता ही नहीं चलता ज़रूरत नाम का कोई चीज़ होता है जीवन में। संबंध भी वैसा है, हमारा रिश्ता भी वैसा है, हमारा कुछ भी चलता है ज़रूरत के अनुकूल चल ही रहा है। हमारा जो समाज है, हमारा जो दुनिया है अभी, वो सोशल मीडिया के इतना ज़्यादा कंटेंट करने लगा है कि ज़रूरत नहीं है पर कर रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि भोगना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भोगना है, क्योंकि सब भोग रहे हैं इसलिए भोगना है, क्योंकि ये भोगने का चीज़ है, क्योंकि जीवन भोगने के लिए है। अब मज़े की बात है, कोई नहीं भोग रहा है, भोग के भी नहीं भोग रहा है, सब बेचैन है, बेचैनी बढ़ रहा है, फिर उस वहीं जाके चैन ढूंढ रहा है, फिर उस बेचैनी को इतना ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, फिर थोड़ा सा चैन मिल जाता है तो कहता है ये बहुत बड़ा चीज़ है, फिर ज़्यादा बेचैनी हो रहा है और फिर उससे थोड़ा सा चैन मिल गया। बेचैनी कहाँ से आए उसका हम पता ही नहीं लगाना चाह रहे हैं। बस हम भोग के शांत हो जाना चाह रहे हैं, तुरंत तुरंत हो जाना चाहिए, और उसमें सालों लग रहे हैं, महीनों लग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है चैन आया या नहीं आया, शांति मिली या नहीं मिली। हमें सवाल ही नहीं पता नहीं चल रहा है कि सवाल भी किया जाता है या नहीं जीवन में, कि हम रोज रोज क्या कर रहे हैं। पर नहीं, अपने जीवन को एक नीचे के नीचे जो नाली के गटर में जैसे जिया जाता है, हम लोग वैसे जी रहे हैं। अपने मस्तिष्क को इतना गंदा कर दिए हैं, उसको अश्लीलता से इतना भर दिए हैं, ना हम ना सही साहित्य पढ़ते हैं, ना कुछ ऊंचा पुस्तक पढ़ते हैं, ना हम कुछ सही सुनते हैं, ना कुछ अच्छा डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। तो कुल मिला के हम ज़रूरत के अनुकूल चाह के बस भोग की तरफ चले गए हैं। हाँ, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ जितना भी हो, चाहे हमारा खुद शरीर ही क्यों ना हो, शरीर को एक स्वस्थ भोजन देने के लिए बना है। अगर हम उसे दे सकते हैं तो, लेकिन हम उसे क्या दे रहे हैं? ऊपर से क्रीम लोद रहे हैं, किस लिए? बस मन को खुश करने के लिए। वो भी मन क्यों खुश करने के लिए? क्योंकि आसपास के जितने भी समाज है हमें सिखा दिया गया कि शरीर सुंदर रहना चाहिए, ये आँख सुंदर रहना चाहिए, नाक सुंदर रहना चाहिए, मुंह सुंदर रहना चाहिए, तो भर दिया है। और हम चूहा की तरह उसको उसके पीछे हम लग गए हैं कि हाँ ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। तो ज़रूरत को हम सब ने भगा डाला है, और इतनी भगाया इतना ज़ोर से उसको कि हम उसे याद भी नहीं करना चाहते हैं कि ज़रूरत कोई चीज़ होता है हमारे जीवन में। ज़रूरत किस चीज़ का है? ज़रूरत किस उम्र में किस चीज़ का ज़रूरत है? भोग 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 घुस गया है। और मज़े की बात है इसमें कि हम फंस चुके हैं इसमें। और जितना ज़्यादा हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को बॉडी को सजाने में लगाते हैं, अपने आसपास का वातावरण बढ़ाने में लगते हैं, वस्तु से अपना नाम कमाते हैं, वस्तु से अपना पद कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, रिजल्ट से, बाहर की चीज़ जितना भी है उससे हम खुद को लाद लेते हैं, तो हम एक गुलाम हो जाते हैं। बाहर चीज़ कुछ भी थोड़ा डोलता है तो हम भी डोल जाते हैं। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो 10 साल का है, 10वां कक्षा में है। अब वो एक अच्छा रिजल्ट लाया है, 400 पार मान लीजिए, फर्स्ट किया है। अब वो बहुत खुश हो गया, अब खुद को फर्स्ट विद्यार्थी समझने लगा कि हम फर्स्ट कर गए हैं। अब वो क्या है, उसका ब्रेन जो है वो कैप्चर हो गया रिजल्ट की तरफ। अब उसका रिजल्ट थोड़ा भी अगर डगमगाया, वो भी डगमगा जाएगा, ऐसा होता है। अब जो बिहार, भारत, उत्तर प्रदेश, खास करके बिहार के इलाके में, भारत के इलाके में, और बहुत ज़्यादा स्टेट है, हरियाणा के इलाका में,
थोड़ा भी रिजल्ट गड़बड़ाया कि बच्चा का पूरा मानसिक संतुलन हट जाता है कि इतना वो जोड़ लिया है। और समाज से देखा है कि रिजल्ट कोई बड़ी चीज़ होता है, वो बहुत ही बड़ा चीज़ है। तो उसको जोड़ लिया है कि हाँ इससे कुछ नाम कमाना है, मज़ा लेना है, रिजल्ट से हम अपने को जोड़ लिए हैं। अब वो थोड़ा भी डगमगाया कि हम भी उड़ने लगते हैं। कभी आपने आदमी को देखा है, उसका कुछ भी वस्तु थोड़ा भी कुछ हुआ, थोड़ा सा उसके कार में स्क्रैच लग गया तो डोलने लगता है कि अरे क्या कर दिया, क्या कर लिया। देखा है जो जो लड़की या स्त्री बहुत ज़्यादा अपने फेस को लेकर ओरिएंटेड रहती है, बॉडी ओरिएंटेड रहती है, उसका फेस में थोड़ा भी दाग आया तो उसको ऐसा ईर्ष्या, ऐसा ग्लानि भाव आता है कि हमने कुछ गलत कर डाला, मेरे साथ कुछ गलत हो गया, हम कैसे हो गए हैं। थोड़ा भी फुंसी आता है तो डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास तो नहीं जाती वो, जाना ब्यूटी पार्लर जाना, ये सब बहुत खतरनाक है। इससे वो गुलाम हो गई है। ऐसा पुरुष के भी साथ होता है, लड़का के भी साथ होता है। तो हम उस सब पर गौर नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं आखिर चल क्या रहा है यहाँ। और उसमें फंस गए हैं हम सब, बेहतर ढंग से फंस गए हैं। हम सब ने जोड़ लिया है दूसरा चीज़ से, कपड़ों से, कि कपड़ा कपड़ा से हमने इतना जोड़ लिया है कि कपड़ा अगर अच्छा है तो हम अच्छा हो गए हैं। कपड़ा अच्छा है भाई, साफ है तो ठीक है, हम साफ है तो इसका इसका मतलब होता है हम साफ सफाई में रहते हैं तो ठीक है। लेकिन हमने इतना जोड़ लिया है। और हमारे जो सेलिब्रिटी है, हमारा जो मरा हुआ सेलिब्रिटी है, जिसका मस्तिष्क मर गया है, वो सब हमें सिखाता है कि कपड़ा कोई बड़ा चीज़ होता है, जूता कोई बड़ा चीज़ होता है, उससे तुम जोड़ के रहो। तो लोग खरीद रहे हैं 1-1 लाख के जूता, 1-1 लाख का शर्ट। इसमें कोई बुरा नहीं है अगर उसका क्वालिटी अच्छा है, लेकिन वो कुछ उसका पर्पस ही कुछ अलग है। उसका पर्पस ही है अहंकार को बढ़ाना, अपने आप को ऊंचा दिखाना। और वो उसमें फंस गया है, अच्छा तरह से फंस गया है। और मज़ेदार बात है कि आसपास में जो छोटे दब के आदमी हैं, जिसका अभी मस्तिष्क उत्फुल्लित नहीं हुआ है, जिसका अभी मन जिज्ञासु नहीं हुआ है, जिसका मन अभी एक मिट्टी की तरह है, उसका कोई भी आकार दे सकता है, वो उसमें फंस जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी बोर्ड का जो एग्जाम दे रहा है, उससे जो नीचे है, वो सब फंस जाते हैं कि कपड़ा कोई बड़ा चीज़ होता है, जूता कोई बड़ा चीज़ होता है, फेस कोई बड़ा चीज़ होता है। छोटे छोटे बच्चे को आत्मग्लानि होती है, हम सुंदर क्यों नहीं हैं। बहुत ही खतरनाक बात है। वो अब शरीर के केंद्र में फंस गई है। अब कोई भी उसको धार्मिक आदमी फंसा लेगा कि तुम स्त्री हो, स्त्री के जैसा रहो। अब उसे कोई भी बता देगा कि नाक छेदाओ, कान छेदाओ, कोई भी बता देगा कि स्त्री हो तो स्त्री के जैसा रहो। और उसको परिभाषा लाद दिया जाएगा उसके देह पर, उसके उसके मन पर, कि बड़े बाल रखो, कान छेदाओ, नाक छेदाओ, पायल पहनो, तब तुम सुंदर लगेगो। या कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्टार है, उसको दिखा देगा ऐसा कपड़ा पहनो, अभद्र कपड़ा पहनो, तब तुम बेहतर लगोगे। लेकिन कोई नहीं बताएगा कि ज्ञान की तुमको ज़रूरत है, तुम्हें शिक्षा का ज़रूरत है। तो हम उसमें फंस जाते हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से फंसते हैं। वहां पर देखना भी मुश्किल हो जाता है कि बात क्या है वहां। बचपन से ही आजकल तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ये सब होने लगा है, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ बात है ये। बाहर से अगर हम लाते हैं कुछ भी तो वो हम पर कब्जा कर लेता, हालांकि करता नहीं, हम कल्पना से ही लादते हैं किसी को, और वो कल्पना ही हम लाद लेते हैं कि उसे कल्पना कर लेता है, धर लेता है उसको। ऐसा समझिए, आप किसी फूल को बोलने गए ये फूल मेरा है, फूल का कांटा आपको पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। आप किसी को भी अपना बनाते हैं तो उसका पीछे का जो कांटा है वो भी आपको कच कच कर लेता है। अपना बनाना कोई बुरी चीज नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। अगर एक नहीं भी है तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही इकोसिस्टम के बने हुए हैं, हमारा सब इकोलॉजी एक ही टाइप का है। पर अगर हम उसको अपने अंदर रखना चाहते हैं कि ये मेरे हो जाएगा तो या ये मेरा हो जाएगा तो हम इससे नाम कमा लेंगे, हमें अहंकार का पूर्ति हो जाएगा,
हम इससे शांति ले लेंगे, हम अपनी जो अपूर्णता है अंदर उसको पूर्ण कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी धारणा है। ये धारणा पूरा जीवन भर हमें जिकोरे रखेगी और पूरा जीवन भर हमें तरपाएगी और दोहराएगी चूहों की तरह। फिर कोई सिखा देगा कि रुपया बहुत बड़ा चीज है, रुपया ना बहुत बड़ा है ना छोटा है, वो जरूरत के लिए है। लेकिन कोई बता देगा बहुत बड़ा चीज है, इसको माथा पर लेके चलो। अब वो हम माथा पर ले लेंगे, अब फिर डर रहेगा कोई माथा का रुपया का एक पत्ता भी तो नहीं भाग जा रहा है। कोई बोल देगा घर बड़ा बड़ा घर बना लो, फिर हमेशा डर बना रहेगा। छोटा छोटा डर हमें नजर नहीं आएगा, कहीं भूकंप ना आ जाए, घर टूट जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। ऐसे तो हमारा परिवार बना है। हमारा जो शादी का भी परंपरा तो इसी तरह चला है कि किसी एक स्त्री को अपना घर में रख लो और कोई स्त्री अपना पुरुष को अपना घर में पकड़ के रख लो, ताकि अपना कोई बना लेना चाहता है। और वहां पर एक डर है, क्योंकि हम जब भी किसी दूसरे पर आरोपित थोपते हैं कि ये है तब हम हैं, तो हमेशा डर बना रहता है। क्योंकि बाहर का जो परिवर्तन है वो हमेशा परिवर्तन होगा, क्योंकि संसार ही परिवर्तनशील है, प्रकृति ही परिवर्तनशील है। ये नियम है तो नियम है। तो बाहर का जितना भी चीज है वो सब परिवर्तन होने वाला है, चाहे हमारा शरीर हो या चाहे हमारा मन हो। मन भी हमारा बाहरी चीज, वो भी परिवर्तन होगा। तो यही हम पकड़ें, अपने शरीर को पकड़े या दूसरे शरीर को अपना बनाना चाहे और जकड़ के रखना चाहे, वहीं से हमारा डर शुरू होगा। और जितना ज्यादा डर शुरू होगा उतना हमारे जीवन से निर्मलता, सरलता दूर हो जाएगा। प्रेम नाम की चीज ना रहेगी। हालांकि प्रेम तो रहेगा, लेकिन प्रेम के ऊपर हम चादर ओढ़ लेंगे, हिंसा का चादर। अब फिर हम कहेंगे जीवन कहाँ है, हमें इतना बेचैन क्यों है। जो हमारा गहरा तल है, जो गहरी बात है, वो हम समझना नहीं चाह रहे हैं कि बात क्या है जो हम इतना बेचैन हैं। आखिर क्यों हम किसी को पकड़ना चाह रहे हैं, आखिर क्या बचा है। फिर हम कोई पकड़ लेता है तो फिर कहता छोड़ देते नहीं। उसी वक्त जानना पड़ेगा कि आखिर हम पकड़े क्यों हैं और छोड़ क्यों रहे हैं। छूट ना पकड़े हैं आप, नहीं छोड़ने वाले हैं। एक धारणा है, उसी धारणा को देखना है कि आखिर धारणा क्या है। लेकिन हम फिर एक धारणा छोड़ते हैं, दूसरी धारणा में घुस जाते हैं। एक धारणा छोटा नहीं, दूसरी धारणा प्रवेश। और जो धारणा बनाने वाला वो हम ही हैं। हाँ, कुछ धारणा समाज ने सिखा दिया है, सिखा तो सब कुछ बाहर से दिया है, बस अहंकार कहता है हमने खुद से सीखा है। हम शब्द को पकड़ के रख लेना चाहते हैं, वो भी हमारा नहीं छूटेगा। हम ज्ञान को पकड़ के रखना चाहते हैं, जो हमारा बाहरी ज्ञान है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र का ऊंचा से ऊंचा ज्ञान क्यों ना हो। चाहे वो डार्विन का ज्ञान हो या कार्ल सेगन का ज्ञान हो, एक कोई भी बड़े बड़े जो बेहतर लेखक हैं, जो बेहतर वैज्ञानिक हैं, उनका भी क्यों ज्ञान हो, अपना ही क्यों ना ज्ञान हो बाहर का, अगर हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम डर रहे हैं, हम अज्ञान में हैं। लेकिन उस धारणा को देखना पड़ेगा कि वो धारणा हम बना ही क्यों रहे हैं।